भगवान शिव की वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण कथा श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें भगवान शिव की महती कृपा है, क्योंकि बिना शिव की कृपा के जीव को भगवान की कथा का श्रवण करना बड़ा दुर्लभ है। बोले शंकर भगवान की। कल चंचुला नाम की उस वेश्या को सती पार्वती ने अपनी सखी रूप प्रदान किया। उसके पति बिंदु को शिव पुराण की कथा सुना करके प्रेत योनि से मुक्त किया। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री शौनक वाच शोत शोत महाप्राज्ञे व्यास शिष्य नमस्तुते धन्यस्त्वं शिववर्योऽसि वर्णनीय महद्गुणम्। शौनकादिक नाम के महात्मा बोले, व्यास जी के शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए। भगवान की शिव की कथा किस विधि से सुनना चाहिए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। विधि के द्वारा यदि भगवान की कथा सुनी जावे तो लिखा है संपूर्णम फलम उत्तमम। जिस विधि से शिव की कथा सुननी चाहिए उस विधि का वर्णन करते हैं। यदि विधि के द्वारा यदि हम श्रवण करेंगे, नियम से श्रवण करेंगे तो हमको कथा का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। सूत जी महाराज बोले कि देखो, सबसे पहले तो देवज्ञं च समायुः संतोषेच जनामिन्वितः। सबसे पहले तो मूर्ख निकला में ज्योतिषी ब्राह्मण को बुला करके मन से संतुष्ट करके और किसी बिना विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति हो, इस उद्देश्य से शिव पुराण का मूर्त निकला में। फिर मूर्त निकलाने के बाद भगवान शिव के भक्तों को कथा सुनने के लिए सब लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। स्त्री शूद्र सभी चांडाल पर्यंत भी भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं, इसलिए सबको कथा सुनने के लिए बुलावे। और कीर्तन की व्यवस्था करें। कथा के पहले या कथा के बाद में शिव नाम का कीर्तन करने की व्यवस्था करना चाहिए। सत्पुरुषों को आनंद देने वाला शिव पुराण की जो कथा है, इस कथा को सुनने के लिए सभी लोगों को अवगत करावे, निमंत्रित करें। सबको कथा में आना चाहिए। क्षण भर भी कथा के लिए बैठना सौभाग्य की बात है। निमंत्रित करने के बाद सबको आदर पूर्वक बिठाना चाहिए। अब कथा कहाँ होना चाहिए, कथा की जगह बताते हैं। शिवालय च तीर्थे वा वन्ये वापि गृहत्वा कायं शिव पुराणस्य श्रवणस्थलम् उत्तमम्। शिव पुराण की कथा कहने के लिए सबसे श्रेष्ठ तो भगवान शिव का मंदिर होना चाहिए। उत्तम जगह बताई शिव पुराण की कथा के लिए कि भगवान शिव के मंदिर में हो। यदि शिव मंदिर में संभव नहीं होवे तो किसी तीर्थ में जाकर के भगवान की कथा करवाना चाहिए।
और केले के खंभे से शोभित ऊंचा कथा मंडप स्थल तैयार करें, पुष्प आदि से उसको सजावें, ध्वजा पताका लगावें और शिव के प्रति सब प्रकार की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से ये कथा का विधान है। भगवान शिव के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए, कथा वाचक के लिए दिव्य आसन बनाना चाहिए और नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए यथा योग्य स्थान की व्यवस्था करना चाहिए। और हे सोनक जी, जैसे अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करते हैं उसी प्रकार उत्सव के द्वारा बेटी के विवाह के समान कथा में, भगवान की कथा में भी उसी प्रकार तैयारी करना चाहिए। और अन्य चिंता विनर्वायाम सर्वा सोनक लोक की, संसार की चिंता को छोड़ करके भगवान की कथा में मन लगाना चाहिए। बैठने की विधि बताइए। वक्ता का उत्तर दिशा को मुख हो तो कथा सुनने वाले को पूर्व दिशा में मुख करना चाहिए। पालथी मार करके बैठें। कथा के विषय में कोई भी विरोध नहीं है और वक्ता के सन्मुख श्रोताओं को मुख रहे, ऐसा भी कहा गया है। आमने सामने बैठ सकते हैं जैसे आप बैठे हो। व्यास आसन समारूढ़ो यदा पौराणिको दिव्य असमाप्तो प्रसंग से नमस्कुर्यान कश्चित्। कथा का कहने वाला वक्ता जब व्यास आसन पर बैठ जाता है उसके बीच में वो किसी को भी नमस्कार नहीं करे, प्रणाम नहीं करे, क्योंकि वक्ता का जो है साक्षात भगवान व्यास के रूप में ही पूजन किया जाता है। कथा का वाचक, पुराण का बचने वाला विद्वान वक्ता चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वाले के लिए उसको पूजन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान है, अभिष्ट फल देने वाली होती है। ऐसे पुराण वेता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, परंतु भगवान की कथा कहने वाला विद्वान परम गुरु माना गया है। करोड़ों योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। अब पुराण का वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा कहने वाले का लक्षण क्या है? बोले पुराण के सुचिर दक्ष शांतो विजितमत्सर साधु कारुण्यवान वाग्मी वेदत पुण्य कथा विमाम। शिव पुराण का कहने वाला वक्ता पवित्र हो, जिसके आचरण पवित्र हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। दक्ष, दक्ष कहते हैं जो कर्म कांड में कुशल हो, त्रिकाल संध्या करता हो और शांत स्वभाव का हो, ईर्ष्या पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, साधु स्वभाव का होना चाहिए, सबके प्रति दयावान होना चाहिए, प्रवचन कुशल विद्वान, इस पुण्यमयी कथा को कहें। कथा कितने समय कहना चाहिए? बोले सूर्य उदय आरंभे सावित्री प्रहंतकम कथा शिव पुराण से वाचा सम्मुख सुधीमता। सूर्य उदय होने से प्रारंभ करें। 2 घंटा नहीं है, ये तो हम प्रमादी हो गए, आलसी हो गए, वक्ता श्रोता। यहाँ लिखा है सूर्य उदय होते कथा प्रारंभ हो जाए। इधर तो भगवान सूर्य का प्रकाश हो सुबह, अब 8 बजे उठने वाले कैसे कथा सुनेंगे? प्रातः काल सूर्य उदय से आरंभ करके 3.5 पैर, 4 पैर होते हैं ना दिन के, 6 से 9 तक एक पैर, 9 से 12 तक दूसरा पैर और 12 से 3 तक तीसरा पैर। और यहाँ 3.5 पैर लिखे हैं। 3 घंटे का एक पैर होता है, तो 3 पैर के तो हो गए 3 तरह का 9,
हैं 4:30 बजे 3 तरह के अनुभव और 1.5 घंटा और लगा उसमें 10.5 घंटा। कब तक कथा हो? 10.5 घंटा कथा हो तब जाकर कथा सुनी जा सकती है। 3.5 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचना चाहिए। 10.5 घंटा कथा न कोई कर सकता है और न कोई सुन सकता है। तेरी मेरी करते उम्र बीते सारी रे, तेरी मेरी करते उम्र बीते सारी रे, तेरी मेरी करते करते घर घर भटको दर दर भटको कहीं न मिलो गिरधारी रे, घर घर भटको दर दर भटको कहीं न मिलो बनवारी रे, घर घर भटको दर दर भटको कहीं न मिलो तेरी मेरी करते करते उम्र खोदी सारी रे, तेरी मेरी करते करते। अब देखिए वक्ता के लक्षण बताए। 10.5 घंटा माने 3.5 पहर कथा क्योंकि कहना चाहिए। अब ये धूर्तात ये दुर्वर्तात अन्य बीजी जीव स्व तेषां कुटिल व्रति नामग्रे नेव वदेत कथां। किस किस को कथा नहीं सुनाना चाहिए? जो धूर्त हो, दुराचारी हो, आचरणहीन व्यक्ति को कथा नहीं सुनाना चाहिए। दूसरे से विवाद करने वाला हो, प्रपंच में फंसा हो, कुटिल वृत्ति वाला हो, ऐसे लोगों के सामने भगवान की कथा नहीं कहना चाहिए। जहां पर दुष्टों का निवास हो, जहां पर डाकू लोग रहते हो और दुष्ट व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्न मुहि मूर्तकम। 10.5 घंटे की कथा में 2 घड़ी का कथा में बीच में विश्राम करना चाहिए। उसमें भी फिर बंद नहीं रहे। तत् कीर्तन अंतरे, जो लोग कथा सुनने वाले हैं वो 2 घड़ी तक माने 48 मिनट तक भगवान का कीर्तन हो, उतने सी देर बीच में विश्राम कर सकते हैं। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत को ग्रहण करने वाले वक्ता को छोड़ करा लेना चाहिए। यहाँ लिखा है सत्याराम जी, वक्ता छोड़म ही शंकर ये दिनाद वार्ग प्रताप है। कथा कहने से 1 दिन पहले ही, जिस दिन से कथा प्रारंभ हो, वक्ता को अपनी दाढ़ी बाल आदि कटवा लेने चाहिए। जब तक कथा की पूर्णावधि नहीं होवे तब तक वक्ता को, श्रोता को छोड़कर बाल नहीं बनवाने चाहिए। अब आजकल के वक्ता दाढ़ी लगा करके बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बना करके बैठते हैं। वक्ता ही नियम नहीं करेगा, श्रोता कहाँ से नियम करेगा? जिन दिनों में कथा हो रही है उन दिनों में प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से कर लेना चाहिए और वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए दूसरा विद्वान स्थापित करना चाहिए और कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव का पूजन, शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि से विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्त रखते हो, पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वो पुण्य के भागी नहीं होते। चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, संसार की चिंता छोड़कर भगवान की कथा सुनना चाहिए। लौकिक चिंता तथा धन कथा में बैठने के बाद
न धन की याद आवे, न घर की याद आवे, न पुत्र आदि की चिंता छोड़ करके कथा में मन लगाए रहता है। शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से तो दूसरे कर्मों से मन नहीं लगावे, मौन धारण करने वाले हो, कथा के मौन धारण करके कथा सुने, पवित्र होकर के बैठे, उद्वेग सुनने, श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमय कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता है और वो जन्मांतर में कलेश भोगते रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़ जन इस कथा को सुनते हैं वो अपवित्र और दरिद्र होते हैं। इसलिए कथा सुनने से पहले भले बेलपत्री चढ़ावे, कुसवी चढ़ावे, पर शिव पुराण का पूजन करके नमस्कार करके फिर कथा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो अनंत जन्म में अपवित्र और दरिद्री होते हैं। कथा कहे जाते समय बीच में जो लोग उठ करके अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में तेजाम दानादि संपद है, उस व्यक्ति के जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कथा के बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष तामूलम भक्षयन्तो ये श्रवणयन्ति माम कथाम नरा, जो पुरुष पान चबाते हुए, जर्दा खा करके, विमल खा करके, पान खा करके कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उन्हें ही अपनी विष्ठा खिलाते हैं। इसलिए कथा में पान जर्दा आदि खा करके कथा नहीं सुनना चाहिए। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा से, जैसे व्यास मंत्र लगा है, ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, वो नरकों को भोग करके काक की योनि में जन्म लेते हैं, कौवा की योनि पाते हैं। इसलिए भूल कर भी महापुरुषों से ऊंचा आसन नहीं लगाना चाहिए। जो लोग वीरासन आदि से बैठ करके इस शुभ कथा को सुनते हैं, वो अनेक नरकों को भोग करके विष वृक्ष का जन्म पाते हैं, जहरीला वृक्ष। कथा सुनाने वाले पुराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वो नरकों को भोग करके अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त होने पर भी जो लोग, बीमार आदमी की तो कोई नियम नहीं है, वो तो लेट कर कथा सुन सकता है, पर बीमारी नहीं है शरीर में और फिर भी कोई लेट कर कथा सुनता है, तो वो महाराज सभी नरकों को भोग करके अंत में अजगर सांप की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए कथा में जो सोता है वो अजगर बनता है। कथा में सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कथा में नींद आना संभव है। मगर जाजो रिवेरण नगराज आगर राम नाम नहीं भावे, वागर जाजो रिवेरण जागर राम नाम नहीं भावे, वागर जाजो रिवेरण राम नाम नहीं भावे, शिव का भजन नहीं भावे, राम नाम नहीं, हरि का भजन नहीं भावे, वागर जाजो रिवेरण जागर राम नाम नहीं भावे, वागर जाजो कृष्ण नाम नहीं भावे। इसलिए कथा में जो आकर के सोता है वो अजगर सर्प की योनि प्राप्त करता है। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर उस कथा को श्रवण करता है, वो नार के लोगों को गुरु सैया पर सहन करने जैसा पाप लगता है। इसीलिए इस पवित्र कथा वक्ता की निंदा करते समय, जो पवित्र कथा में वक्ता की निंदा करते हैं, वो 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं।
कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, गाली देते हैं, वो घोर नरक भोगकर गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वो घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, न खुद सुनते हैं न दूसरे को सुनने देते हैं, वो करोड़ों वर्षों तक नरक यातना को भोग करके महाराज ग्राम सूकर, नाली के सूकर का जन्म पाते हैं। इस विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को भक्ता के प्रति भक्ति भाव रख करके कथा श्रवण करना चाहिए। कथा के विघ्नों के नाश हेतु गणेश जी का पूजा करना चाहिए। अपने नित्य कर्म संक्षेप से संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण पुस्तक का अर्चन पूजन करना चाहिए। पूजन के अंत में विनम्र होकर के बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़ करके साक्षात शिव स्वरूपिणी पुस्तक किस प्रकार स्तुति करना चाहिए। शिव पुराण के रूप से हैं आप, प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। मेरा जो मनोवंचित हो उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा ये कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुख संपन्न हो। कर्म रूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। इसी प्रकार साक्षात शिव रूप का इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके भक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप दीप आदि से भक्ता की पूजा करें। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम से ग्रहण करें और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करें तथा कथा वाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा का प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय का जप करावें। ये उसके लिए है जो सकाम कामना से शिव कथा कराते हैं। निष्काम कामना के लिए कोई नियम नहीं है। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? सोनकादिक नाम के महात्मा बोले कि भगवान, आपने कल्याणकारी भगवान शिव की कथा सुनने की विधि बताई। अब कथा सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए आप कृपा करके सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। कथा सुनने वालों का नियम क्या है? शिव पुराण के सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक कथा सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पुंसां दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे श्रोतु कामे रतो भक्तुर दीक्षा ग्रहणात् तेर्मुने। सूत जी कहते हैं दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। मनमुखी व्यक्ति भगवान की कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, गुरुमुखी होना चाहिए। सबसे पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम बताया कथा वृत्ति को, कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं पहले भोजन करके बैठ जाओ जो नंदराव कथा न सुनो। जिसमें शक्ति हो वो तो असाधारण है। अब जिसमें शक्ति संपन्न है वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। अब 16 दिन की कथा यहाँ लिखा है सूत जी ने, बोले उपवास रहे, कुछ भी नहीं खा। जब तक कथा पूरी नहीं होवे ना तब तक कुछ भी नहीं खा।